Namaskar दोस्तों. Today we are going to have a talk on a very interesting subject which is called numerology. ये आजकल हमने देखा है कि न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है और बहुत सारे लोग अपने नाम के एब्रेशंस करने लग गए हैं. राजेंद्र में डबल आर लगा देते हैं, अरविंद में डबल ए लगा देते हैं. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? दिस इज़ व्हाट वी आर ऑल गोइंग टू डिस्कस. मैंने सोचा I will introduce to all of you with my friend who is Dr. Sachin Sharma. He is a famous and well-known numerologist, and I thought that it will be my duty to introduce him and have an interesting talk on this subject. He is a qualified person, having immense knowledge. He has invested so much of time and efforts he has done. Let us meet Dr. Sachin Sharma. इससे पहले राजेश जी को भी तो इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, बिकॉज राजेश जी अपने में भी तो एक ही इज अ माउंटेन ऑफ अ मैन. सो वेरी वेरी eminent lawyer of the Supreme Court, very very eminent. He's also been the president of the Rotary many times. He is a very senior person in the Freemasonry also, which is a very very large multinational global NGO or a philanthropic organization. तो ये सिवाय लॉ के ये सारी दुनिया को और भी 10 तरीके से हील करते हैं. इट्स अ वेरी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली टू टॉक टू यू बिकॉज वी बीन अ फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी सीन योर ट्रेजेक्ट्री एंड माई ट्रेजेक्ट्री इज ग्रोइंग इन आवर ओन लिटिल वर्ल्ड्स. बट हाँ, अगर आप न्यूमरोलॉजी का शुरू करते हैं तो सी टिपिकली ईच प्लैनेट is a number and each number को आप अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करते हैं. जैसे आप नाम की बात करें. Sir, before I set the ball rolling, let me just inform to my viewers that I know you. Yeah. Before that, I was knowing your parents. True. Dr. S.C. Sharma. I was also knowing my parent before I know you. And बाद में काट and your mother was also practicing doctor. Your father was also practicing doctor. He was a great Masonic brother with us. Then subsequently you also joined Masonic. I did. And then I know that you had also inclination and interest, hobby towards music. You have been singing there also. And I remember, we miss you there. I will request you to join again. And there are many Masonic brothers who will be doing this also. So I am telling them on their behalf also that you come and join if you have time permits. Secondly, आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ करके आए हैं. यू हैव बीन वर्किंग वेरी सक्सेसफुली इन मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड देन सब्सिक्वेंटली यू लेफ्ट ऑल दैट एंड यू हैव डिवोटेड योर टाइम इनटू दिस ऑकल्ट साइंस. नाउ क्वेश्चन इज वेदर इट इज एन आर्ट और ए साइंस और हिडन साइंस, whether how much value and sanctity of law is also given to this. All this we are going to discuss. Absolutely, because वो तो आपका forte है. So सबसे पहले तो ये समझा जाए कि ये पहले तो पुराने ज़माने में शायद न्यूमरोलॉजी को इतना ज़्यादा इतना ट्रेंड में नहीं आया था. जो आजकल जो नोएडा के चैनल्स इसको अपने टीआरपी करने के लिए बहुत सारे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग इन सबको लेकर के आते हैं. तो does it make a difference कि जी कोई नाम चेंज से कुछ सक्सेस में चेंज आ जाएगा? So you know, let me एक थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं. You know how you actually interpret. आप न्यूमरोलॉजी को देखते कैसे? यार एक नाम है इंग्लिश लैंग्वेज का that has established form of a communication. क्या इंग्लिश अल्फाबेट को, तो जब आप एक इंग्लिश अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हो और उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्लैनेट होता है, तो चाहे आप इसको एस्ट्रोलॉजी से देखो, न्यूमरोलॉजी से देखो, एनी ऑफ द साइंसेज विच विल इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ अ प्लैनेट. जो प्लैनेट की बात होगी, जो ग्रहों की बात होगी, तो वहाँ पे आप न्यूमरोलॉजी भी आ जाती है या एस्ट्रोलॉजी भी आ जाती है या कबाला सिस्टम भी आ जाता है. कोई भी जो साइंस है पुरानी वो प्लैनेट बेस्ड स्टडी पे है. अच्छा, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है टू अंडरस्टैंड कि
मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी वो एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड थी. इट्स अ एस्टैब्लिश्ड साइंस, फैक्चुअल साइंस. कि एस्ट्रोलॉजी के जो फंडामेंटल्स थे वो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का बेसिस बने. जो आपने इजिप्शियंस में when you see the carvings on those the walls and all, that got interpreted into books of wisdom and that went into the western culture. जब वेस्ट ने इजिप्ट को कॉन्कर किया, वहाँ तो ऋग्वेद नहीं थे, वहाँ लिखत नहीं था कुछ, वहाँ वॉल्स पे होता था, वहाँ पेंटिंग्स में होता था. So that got lost in the translation, but it did go into the civilization of the West, and that made a lot of difference. India में क्या था? Astrology remained closed within the subcontinent. So अगर आप बोलें कि Africans astrology समझते हैं, या many of the old civilizations, Chinese हैं, Africans हैं, there are many others, they don't, because it never traveled. Mostly it didn't travel, but eventually it became the most powerful science for a lot of people. And even today there are billionaires and millionaires who are looking at astrologers. तो आपने क्वेश्चन क्या पूछा? आप पूछो ये साइंस है कि ये सिर्फ हिडन साइंस है? ये परफेक्ट साइंस है. सो लेट मी एक्सप्लेन न्यूमरोलॉजी का बेसिस क्या होता है. जब आप एक नंबर को, एक प्लैनेट को देखते हो, तो एस्ट्रोलॉजी क्या करती है? एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप किस पॉइंट पे पैदा हुए थे, किस टाइम पे पैदा हुए थे, दिस व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड एट दैट टाइम. उसके हिसाब से जितने भी प्लैनेट्स थे आपको देख रहे थे, वो किस एंगल से देख रहे थे, दैट वाज योर टाइम ऑफ बर्थ. और जैसे जैसे आपकी जिंदगी बढ़ती गई, वो अपने प्लैनेट्स में चलते रहे, अपने ऑर्बिट्स में चलते रहे, एंड द एंगल्स केप्ट चेंजिंग. इसको कहते हैं घर बदलते गए. तो जब हम टाइम को इंटरप्रेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो हाई लेवल, सब लेवल, माइक्रो लेवल, टू द पॉइंट के इस टाइम पे, इस पॉइंट, इस टाइम पे ये होगा. तो दिस इज हाउ द एस्ट्रोलॉजी वाज फॉर्म, कि 3D डायमेंशन जो यूनिवर्स का है ना, 2D पेपर पे इंटरप्रेट हुआ. न्यूमरोलॉजी इज अ डिफरेंट अप्रोच. न्यूमरोलॉजी सेज कि आपका प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दूसरे प्लैनेट से हार्मनी में है कि नहीं. अगर आप हार्मनी में है, दैट अदर सपोज, बिकॉज हर प्लैनेट का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके आपको हार्मनी दे रहे हैं ना, तो आपके एफर्ट्स आसान हो जाएंगे लाइफ में. अगर वो प्लैनेट हार्मनी में नहीं है तो वो चैलेंज देते हैं. दिस इज व्हाट इट इज सपोज टू सॉल्व. न्यूमरोलॉजी इज एन एनेबलर टू अलाइन द प्लैनेट्स, एंड हेंस यू आर एबल टू. 4 रुपए का आप 4 घंटे की मेहनत करें, लेकिन रिजल्ट आपको फुल मिलेगा. अगर आप 4 साल भी मेहनत करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके प्लैनेट्स एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे. तो न्यूमरोलॉजी बिकेम अ साइंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ्स. सो तो उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं कि आपका फर्स्ट नेम का प्लैनेट क्या है, फुल नेम का प्लैनेट क्या है, जो नाम के वॉवल्स है उसका प्लैनेट क्या है, जो नाम के कॉन्सोनेंट्स है उसका प्लैनेट क्या है, जो डेट ऑफ बर्थ है उसका प्लैनेट क्या है. तो व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट इट, इट इज नॉट अ सिंपल चार्ट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स चार्ट. सर मैं इसको उसके मेरिट्स पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको मैं कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहता, क्योंकि डेट विल बी 1-to-1 सेशन ऑन ए पर्टिकुलर प्लानिटरी का क्या इफेक्ट है. मेरे को इतना तो ज़रूर मालूम है कि जब कोई मोबाइल नंबर, आपका स्पेसिफिक मोबाइल नंबर है, उस नंबर को दबाएंगे तो सिर्फ आपको फ़ोन जाएगा, एंड दैट इज़ कंट्रोल ओनली ए स्मॉल चिप विच इज़ कॉल्ड SIM. Similarly, IP addresses are there. One can locate the location, etc. Do you think that there is a cosmic telephone number given to each individual like this? हाँ, so glad you brought this up as an example of cell phone. एक तो मैं सेल फोन न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा बिलीव करता ही नहीं. मेरे पास आज की तारीख में 25 फ़ोन नंबर्स हैं, 25 है, और मैं एक भी फ़ोन नंबर सिलेक्ट नहीं करता. I'll tell you why. जब आप पूरा, क्योंकि आपने कॉस्मिक ब्लूप्रिंट साथ में बोल दिया ना, जब आप पूरे प्लैनेट्स को देखते हो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्लैनेट्स को देखते हो, द फोन नंबर बिकम्स अ वेरी स्मॉल पार्ट. द फोन नंबर वाज नेवर देयर व्हेन दीज साइंसेस वर फॉर्म्ड. उस टाइम कोई फोन नंबर नहीं होता था, उस टाइम कोई कार नंबर नहीं होता था, उस टाइम कोई घर का एड्रेस नहीं होता था. एंड द वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी इज मोस्टली बेस्ड ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज. फिर आपकी कबाला सिस्टम है जो जूश लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है. फिर आपका गणित है जो आपका वैदिक न्यूमरोलॉजी है जो हिंदी सिस्टम है. तो घूम फिर के आप जब एक चीज़ को लैंग्वेज से अटैच करते हो, नंबर्स को अटैच करते हो, सेल फोन नंबर्स आर अ वेरी मिनिस्क्यूल, बहुत छोटा पार्ट होता है. आप सेल फोन आपको जाएगा ज़रूरी नहीं है, आपका सेल फोन आपका एक सेक्रेटरी भी उठाता है. आपका सेल फोन बाउंसिंग सेल फोन्स भी होते हैं.
दैट ये सेल फोन है जिसमें 6 लोग आंसर कर रहे हैं आपके कॉल सेंटर में, वो ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट दैट ट्रू. सो रादर देन गेटिंग बाउंड बाय दैट, मेरे को बड़ा ज़रूरी है देखना है डेट ऑफ बर्थ बताओ उसका प्लेनेट क्या है, बिकॉज वो तो परमानेंट है. दूसरा प्लेनेट लाइफ में आएगा वो है डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, वो भी तो आएगा जिसका डेट ऑफ बर्थ पार्ट है ना, जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. यू आर टॉकिंग अबाउट दैट ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर. वो तो ये लैंग्वेज तो मैं बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करता. बिटवीन मी एंड यू आई कंप्लीटली डिसरिस्पेक्ट दैट लैंग्वेज. कोई ड्राइवर नंबर नहीं होता, कोई कंडक्टर नंबर इसलिए नहीं होता, आप जिंदगी में एक चीज सिलेक्ट करते हो एज पर योर डेट ऑफ बर्थ. ये ड्राइवर नंबर, एक कंडक्टर नंबर एक इंसान ने इन्वेंट किया है, उससे पहले ऐसे कुछ नहीं था. उससे होता क्या है कि आदमी कंफ्यूज हो गया, अच्छा मेरे 2 प्लैनेट्स ही है, तो वो ये भूल गया कि 2 प्लैनेट्स के बीच में 25 और थे, तो माइंड एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट गलत चला गया. सो लेट मी री एक्सप्लेन दिस, मैं आपको समझा दूं. शुरू से तो डेट ऑफ बर्थ ही तो था. अरे साहब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ का प्लैनेट है, नंबर है भाई, प्लैनेट है, 36 साल तक रहता है इन मोस्ट केसेस, लाइक 95% ऑफ द ह्यूमंस. डेट ऑफ बर्थ की पावर 36 ईयर तक रहती है. ओ तो 36 ईयर तक तो शादी भी हो गई मोस्ट केसेस, सब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो गए, बाहर पढ़ोगे, घर इंडिया में पढ़ोगे, वो सब मेजर डिसीजन जो फाउंडेशन बनाते हैं ना लाइफ के, वो तो उस टाइम तक हो जाते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है. 36, 42, 46 ये 3 ऐसे इंटरवल्स होते हैं जहां पे डेट ऑफ बर्थ की तो पावर है ना वो नीचे जाती है और डेट प्लस मंथ की पावर आनी शुरू होती है. इसको कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड, इसको हम कहते हैं मिड लाइफ, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो जिंदगी 36 साल तक थी इन मोस्ट केसेस वो बदल जाती है. तो जब दूसरी तरफ पहुंचते हैं 46 साल के बाद, 46 के बाद, वो लाइफ वो होती ही नहीं है इन मोस्ट केसेस. आप इसको ऑब्जर्व करके देख लीजिए. विच मीन्स ये 10 साल क्या हुआ, उसमें तो कोई ड्राइवर कंडक्टर नहीं था, और ये 10 साल आपके सबसे इंपॉर्टेंट ये था. इसी में आपके EMIs बनते हैं, इसी में आपका करियर बनता है, इसी में आपके बच्चे पैदा होते हैं, इसी में आपके और इंपॉर्टेंट डिसीजन कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ नहीं करना. यू आर एट द पीक ऑफ योर गेम बिटवीन 36 एंड 46. चलो उसको आप 20 साल एक्सटेंड कर देंगे, वो अलग, वेलकम टू दैट लिटिल लेटर. उसका क्या हुआ फिर, उसके तो आपको कोई प्लैनेट्स बात ही नहीं, क्योंकि ये तो ट्रांजिशन में थे. तो फिर ये जो लोशो चार्ट है जो चाइनीज ने इन्वेंट किया है, विच इज टेकन एज ए बॉक्स नंबर. हाँ, सो आपका योग और ये सब, ये तो मेरे को समझ आ गया राजेश भाई कि आपका एक्सपोजर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से हो रहा है. कि लोशो चार्ट्स, ड्राइवर कंडक्टर्स, दे ड्राइवर कंडक्टर्स तो क्या, देयर इज नथिंग दैट एग्जिस्ट लाइक दैट. इट्स कॉल्ड अ डेट ऑफ बर्थ, इट्स कॉल्ड अ लाइफ पाथ और अ डेस्टिनी नंबर. दिस इज हाउ द वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी वर्क, चाहे वो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी हो विच इज अ पाइथागोरस सिस्टम, चाहे वो शेल्डन सिस्टम हो. कोई भी सिस्टम में ड्राइवर कंडक्टर्स नहीं होते, तो ड्राइवर कंडक्टर्स इज अ मिसलीडिंग फॉर्म. अब जो लोशो ग्रिड्स है, अब ग्रिड्स बहुत सारी हैं, सिर्फ चाइनीज ने नहीं बनाई थी. शेल्डन सिस्टम की भी ग्रिड्स है, पाइथागोरस सिस्टम की भी ग्रिड्स है, कबाला सिस्टम्स की भी ग्रिड्स है, वैदिक न्यूमरोलॉजी की भी ग्रिड्स है. जो सोशल मीडिया पे फेमस हो गया वो लोग जानते हैं जी ये लोशो सिस्टम से काम करते हैं. एक ग्रिड क्या करता है, व्हाट इज अ ग्रिड? जैसे आप कहते हैं कि ये आपने अपने एक मेन चार्ट बना लिया, आपने सारे प्लैनेट्स को बिठा दिया. अब ग्रिड आपको ये बता रहा है कि लक क्या है. ग्रिड ये बता रहा है कि किस चैलेंजेस से आप पैदा हुए थे. ग्रिड ये बात बता रहा है कि किस चीज पे आपको फोकस करना है. ये तो एक गाइड होता है कि आपको इस डायरेक्शन में फोकस करना है फॉर सक्सेस. लेकिन ग्रिड के जो प्लांटेड प्लैनेट्स हैं वो ट्रांजिशन में रहते हैं ना हमेशा. जैसे मैंने कहा 36, 42, 46 में तो मेन प्लैनेट्स ही आपके जो डेट ऑफ बर्थ और डेट प्लस मंथ प्लस ईयर लाइफ पाथ कहते हैं हम, वही ट्रांजिशन में है, तो उस टाइम पे ग्रिड हिलता है. आप कभी भी न्यूमरोलॉजी में, जैसे आपने अभी बात करी लोशो की या जिसकी भी बात करी, आप प्योर न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत कम पाओगे जो फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं न्यूमरोलॉजी से. देयर इज अ लिमिटेशन एंड दैट इज व्हाई आई डिसएग्री विद द लोशो सिस्टम्स और दिस थिंग, बिकॉज मैं उसको वैल्यू इसलिए नहीं दे रहा. आप जब फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट करते, आप एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हैं, आप न्यूमरोलॉजी को टैरो कार्ड से जोड़ देते हैं कि किसी तरह ताम झाम कर आके कुछ फ्यूचर में बता दे जी मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, प्रमोशन कब मिलेगा. नो, दैट्स नॉट द वे इट इज. अगर वो साइंस इतनी पावरफुल है, अगर है, तो फिर अपने में भी तो प्रिडिक्शन करना कैपेसिटी होनी चाहिए कि नहीं. वो टाइम साइकिल्स, वो टाइम टेबल्स इवन पाइथागोरस सिस्टम में भी है एंड शेल्डन में भी. तो जब मैंने इसको स्टडी करना शुरू करा, स्टडी तो अब तो 35 साल से ऊपर हो गया इसको करते हुए, 35 years इज अ लाइफ टाइम.
I realize some things are accurate in the Pythagoras system, some things are accurate in the Sheldon system. और फिर ये धीरे धीरे करते करते when I started looking at the grids, मेरे लिए वो ग्रिड ये बताती है कि सर मेरे को एफर्ट ये करने हैं और मैं इस पॉजिटिव एनर्जी से पैदा हुआ हूँ और ये चैलेंजेस मेरी लाइफ में दिए गए हैं. उसके बाद मैं ग्रिड को छोड़ देता हूँ. उसके बाद फिर क्या आता है? उसके बाद आता है टाइम की साइकिल्स. नाम के भी है, नाम के ना 10 प्लैनेट्स होते हैं. आपको पता है नाम में 10 प्लैनेट्स होते हैं. फर्स्ट नेम एक प्लैनेट, फुल नेम एक प्लैनेट, सोल नंबर एक प्लैनेट, कॉन्सोनेंट्स एक प्लैनेट, फर्स्ट लेटर फर्स्ट दो, फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स फर्स्ट वॉवल का कॉम्बिनेशन एक प्लैनेट. ऐसे करते करते आप सिर्फ नाम में 10 प्लैनेट्स होते हैं बिफोर यू अंडरस्टैंड ये नाम गलत है कि नहीं है. आपने बात करी लिमिटेशन कि इसमें लिमिटेशन है. मैं इस बात में एग्जैक्टली पूछना चाहता हूँ कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज देयर. क्या अगर मान लीजिए कि अगर हम आपसे कोई बात पूछें कि किसी भी न्यूमरोलॉजी से न्यूमरोलॉजी से या एस्ट्रोलॉजी से वेदर, और वो कुछ बताए कि जी आप ये ऐसे कर लीजिए, अब ये बिजनेस कर लीजिए, और वो बिजनेस मैंने उसके बिहाफ पे उसके बिलीफ पे कर लिया और वो बाद में फेल हो जाए. नहीं ऐसे नहीं. कैन आई स्यू दैट नो एस्ट्रोलॉजी? नो 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 वन सेकंड. आपने प्रेमाइस ये कर लिया कि आपके कहने पे उसने कर लिया, आपने अपना दिमाग तो लगाया नहीं. दिस इज एग्जैक्टली रॉन्ग. पहली बात, एंड आई टेल यू विद गारंटी बिकॉज आज ना ये करते हुए राजेश भाई कम से कम 15 साल तो फुल टाइम हो गया. 15 साल से ज़्यादा ही हो गया. मेरे पास 21,000 क्लाइंट्स हैं आज, 21,000 क्लाइंट्स 51 कंट्रीज में. और एक भी क्लाइंट मेरे लिए इसलिए नहीं आता ये पूछने के लिए कि मेरा नाम ठीक है कि नहीं. मेरे सारे के सारे जो क्लाइंट जिसको हम लाइफ रीडिंग कहते हैं वो सारे फ्यूचर बेस्ड ही आते हैं. तो उसमें स्टेक्स वाले भी आते हैं जिसमें स्टेक्स बहुत हाई है. इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, पब्लिक फिगर्स आते हैं, बट मोस्टली आई डू फॉर कॉर्पोरेट लाइफ से आया ना मैं तो कॉर्पोरेट लाइफ की, मैं तो इंडस्ट्रीज को करता है. मैंने बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स टू अ लॉट ऑफ कंपनीज. बोर्ड ऑफ एडवाइजर तो फॉर्मली भी हूँ, इनफॉर्मली तो लॉट ऑफ चेयरमैन एंड ओनर्स ऑफ कंपनीज, लॉट्स ऑफ देम इन हंड्रेड्स नॉट इन डजन्स, जहाँ पे वी आर गाइडिंग देम टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. एक फंडामेंटल बात आप याद रखना सर, वो स्पिरिचुअल बात. आपको भगवान ने फ्री विल दी थी जब आप पैदा हुए थे, क्योंकि आप एट द एपिटोम ऑफ द फूड चेन हो. वो बोला था भाई जो जिंदगी में आप करना चाहते हो कर सकते हो. जो प्लेनेट से आप पैदा हुए हो वो आपको सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके तो देंगे. जहाँ डाइवोर्स लिखा है वहाँ डाइवोर्स लिखा है, जहाँ बैंकरप्सी है वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, जहाँ पे आप कर्म के दोष पिछले लाइफ के लेके आए हो तो वहाँ पे और 1-4 चीज़ें होती है, बिकॉज हर कर्म के दोष का एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस होता है. एंड जहाँ हेल्थ लिखी है वहाँ पे हेल्थ लिखी है. जिस दिन ये होना है क्या आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो? फर्स्ट क्वेश्चन. अगर वाकई न्यूमरोलॉजी जानते हो ना तो पहले तो ये बताओ कि जिस दिन ये होना है प्रेडिक्ट कर पाते हो कि नहीं. If the person is not able to predict, he does not know numerology. So can we predict? Of course. Guaranteed of course. I've been doing it for 30 years boss. तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि हर चीज ना इंडिया में हल्के में ले ली जाती है. तो प्रेडिक्शन रॉन्ग निकलने के कितने सुनो तो सही, आप पहले मेरे एक ये वाला फ्लो ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू को सुनो. प्रेडिक्शन रॉन्ग की चिंता मत करो. आप भी अपने बेस्ट तरीके से बच्चे को पैदा करते हो और उसको बड़ा करते हो तो भी बच्चा सक्सेसफुल नहीं होता. तो आपको बच्चा सूनी करने आता है तो आप उस बात पे भी जाओ ही मत. आप समझो कि रिस्पॉन्सिबल लाइफ क्या होती है. आई एम सेइंग कि आप एक कॉन्सिक्वेंस से पैदा हुए, क्योंकि आपको मेरे को ह्यूमन लाइफ मिली इसलिए थी 84 लाख नॉन ह्यूमन लाइफ में यार, कि अब आपकी बारी है. आप मोक्ष की तरफ जा सकते हो ह्यूमन बीइंग पैदा होने के बाद. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग अबाउट दी साइंसेज इज टू अंडरस्टैंड. कोई भी साइंस होगी ना, एस्ट्रोलॉजी होगी, न्यूमरोलॉजी होगी, वो मोक्ष का रास्ता है. बिकॉज तभी तो ये शुरू हुई थी. आज 20,000 25,000 साल से कोई चीज आई हुई है तो किसी ने हवा में तो नहीं बनाई थी. ठीक है. तो द पॉइंट इज किस रीजन से मैं पैदा हुआ हूं और किस कर्म के दोष को मैं कब खत्म करने आया हूं. नाउ suppose the consequences has come that there is a relationship that is broken because you created some kind of a consequence in the last life. अब जब वो टूटता है रिलेशनशिप तो आपका इस लाइफ का कर्म का दोष पूरा हो गया. तो क्या पूरा करने आए थे तो आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, आपने अपनी मेहनत से पूरी जान लगाई लेकिन हो गया. तो वो इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म यार वो तो सफाई होगी. अब आप मटेरियल वर्ल्ड में तो कोई नहीं मानेगा इस बात को, तो कहे नहीं बचा दो किसी तरह से, या कॉन्सिक्वेंस पे कोर्ट केस आने वाला है उसको बचा दो, बाकी तो देखी जाएगी. शनि के प्रकोप जब आप एक चीज को उस लेवल पे ले आते हैं वेयर यू फॉल इन द हैंड्स ऑफ
पीपल ऑफ नॉलेज, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, लॉयर हो या डॉक्टर हो। जब आप एक नॉलेज इंसान के हाथ में आ जाते हैं कि आप डरे हुए हैं और आप सिर्फ सोल्यूशन मांगते हैं, मैनिपुलेशन स्टार्ट्स। फर्स्ट रिमेंबर दैट। जबकि स्पिरिचुअली क्या कहा गया था, अरे यार तो फ्री विल की दुनिया है भैया, जिंदगी में जो मर्जी कर सकते हो, होने दो डाइवोर्स, उसके अगले दिन उठो और आगे बढ़ो। लेकिन लेसन क्या मिला आपको डाइवोर्स में? जिंदगी में रिलेशनशिप को कैसे वैल्यू करना है, ये मेरे को सीख गया। अब मैं जिंदगी में गलती नहीं करूंगा। मेरे मोक्ष के लिए भी एक लेसन मिल गया, मेरे सोल लेवल पे लेसन मिल गया, एंड आई कैन बी अ पावरफुल पर्सन। अगर मुझे पता हो कि सिचुएशन आने वाली है तो मैं अपने कर्मों से उसको ठीक कर सकता हूँ, बट मुझे पता तो होना चाहिए ना। अगर आपका एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट ये आपको नहीं बता पा रहा तो फिर आप तो एम्पावर्ड नहीं हो ना, आप तो सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस सॉल्व करने की दौड़ में लगे हुए हो। कॉन्सिक्वेंसेस सॉल्व में तो जेमस्टोन भी बिक गए और पूजाएं भी बिक गई। When you know preemptively that these are the areas which I have to work on greater, ये मेरा नाम है जो वेरिएबल है, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ तो डेट प्लस मंथ तो फिक्स्ड है यार, नाम तो वेरिएबल है यार। तो ये अगर मैं नाम को सेट कर दूं, हार्मनी में डाल दूं, तो चलो लक X% ठीक होती है, वो न्यूमरोलॉजी की बात आ गई। बट जब मेरे को ये पता है कि इस साल पैसे का खराबी है, तो स्टाइल इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना करूंगा मैं। इंफॉर्मेशन इज पावर। ये नॉलेजेस आपको पावरफुल बनाती है बाय इंफॉर्मेशन। द वे आज की तारीख में बताया जाता है, ये कर लो, ये रेमेडी कर लो, ये कर लो, ये रेमेडी कर लो, वरना ये हो जाएगा, दैट ये कर लो, ये रेमेडी में पूरी की पूरी दुनिया आ जाती है। न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो, लॉ हो, किताबें तो सब थी ना, कहीं किताबों में लिखा हुआ है। स्टूडेंट तो वही लॉ है जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट भी वही 10 डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट एक ही अच्छा बनता है। तो स्कूल में भी ये था यार, कॉलेज में भी ये था। कुछ लोग आगे बैठते थे, पढ़ते थे, कुछ लोग पीछे बीच में बैठ के उसके नोट्स ले लेते थे, पीछे वाले गाने लिखते थे, पोएट्री लिखते थे। तो द सेम थिंग इज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और कार्डियोलॉजी और लॉ। यार इफ यू आर अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट और अ गुड कार्डियोलॉजिस्ट, यू आर अ बेनिफिशियरी और यू आर डूइंग सम पर्पस इन लाइफ। बट आप पढ़े ही नहीं, आपने सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट से कुछ पढ़ लिया, कुछ किताब से बोल दिया, कुछ किसी को ड्राइवर अपनी तरफ से एक यूनिकनेस लाने के लिए इसको ड्राइवर बना दिया, उसको कंडक्टर बना दिया। इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। आप सोल की जर्नी पे बात नहीं करते, कर्म की दोष की जर्नी पे बात नहीं करते, जिसके लिए आपको ह्यूमन लाइफ दी गई है। आप सिर्फ मटेरियल सक्सेस की बात करते हैं, जबकि सब कुछ मिल रहा है लेकिन अंदर से खोखले हैं। या जी बीमारी तो कभी गई नहीं, पैसा तो बहुत था लेकिन घर में बीमारी हमेशा रही। या जी मेरा रिलेशनशिप तो कभी बना ही नहीं, पहले स्कूल में पहले माँ बाप से नहीं बनता था, फिर बीवी से नहीं बनता था, बच्चे से नहीं बनता, कुछ तो सॉल्व नहीं किया, सिर्फ पैसा बना के चले गए। दिस इज हाउ दीज ओल्ड साइंसेज आर बीइंग पोजीशन्ड। वो साइंस को बनाई ऐसा दिया है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट एक्यूरेसी में कहाँ पता चलता है आपको कि यार मैं बात कर रहा हूँ आपसे, राजेश जी काम करते हैं इस टाइम ना, अभी बिटिया को अमेरिका भेजना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है सर? हम तो भर दिए, मैंने तो फॉर्म भर दिए हैं और वो जाना ही चाहती है, सारे उसके फ्रेंड्स जा रहे हैं, सबके माँ बाप कहते हैं यार बच्चे को बाहर बढ़ाओ ताकि अच्छा सा फ्यूचर हो, विच आई डोंट एग्री बाय द वे, टोटली कंप्लीटली नॉट एग्री, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। बट मैं कह रहा हूँ जी नहीं जाना चाहिए। अच्छा तो इज इट अ फियर साइकोसिस? ये डराने वाली बात है कि ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने वाली बात? अगर तो साइंटिफिकली एक्सप्लेन हो गया तो यू हैव डन सर्विस टू द फैमिली, क्योंकि उन्होंने तो 2 करोड़ रुपए का लोन लेना था, बढ़ाना था जिंदगी में उसको एक सेंस ऑफ। बट अगर आपने फियर साइकोसिस से किया कि ऐसा काम करो जी, जाना है, आपको पता है वो जाएगा ही जाएगा, वो कि हमने फॉर्म भर दिए, तो एक काम करो इसको स्टोन पहना देंगे, उसको काम करने की पूजा करा देंगे, तो फिर वो कंफर्टेबल रहेगा। दैट इज नॉट न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, दैट इज मैनिपुलेशन। तो जहां आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हो वाले बिल्कुल सही है कि यार हमें साइंस है कि नहीं है, कि हिडन साइंस है? नहीं साहब, ये एक्यूरेट साइंस नहीं। आपके पास आने से पहले मैंने कुछ यूट्यूब में थोड़ा देखा था, बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज नॉट माई सब्जेक्ट। आई हैव डन एस्ट्रोलॉजी और उसमें मैंने जरूर 2 साल का कोर्स किया है, बट न्यूमरोलॉजी इज ए न्यू सब्जेक्ट टू मी। तो मैंने वो कुछ यूट्यूब जरूर देखे थे, उसमें यही सब बता रहे थे, लोशो चार्ट और कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर, इन बिटवीन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इज देयर एनी गवर्नमेंट सैंक्टिफाइड कोर्सेज व्हिच आर बीइंग रन फॉर दिस? अनफॉर्चुनेटली दैट्स द ओनली रीजन द क्वालिटी फेल्स। कोई मैपिंग ही नहीं है।
आप आज की तारीख में आई एम अ डॉक्टरेट बाय द वे, जिस यूनिवर्सिटी से मुझे डॉक्टरेट मिला है उसमें मैंने को अपना कंटेंट जो कॉपीराइट कराया था पहले तो मैंने रिसर्च किया, द फैक्ट दैट इट इज अ यूनिक कंटेंट मैंने दिल्ली हाई कोर्ट से कॉपीराइट करवाया। दिल्ली हाई कोर्ट से जो मेरे पास कंटेंट कॉपीराइट हो गया मैंने इसको यूनिवर्सिटी को भेजा कि साहब ये तो मैंने कर लिया है, कंटेंट है 450 पेजेस है। उन्होंने 3 साल लगाए देखने के लिए, यही सब कुछ किया, नेट पे ढूंढा, इधर किया। फिर मेरी वेबसाइट पे 200-300 टेस्टिमोनियल्स हैं। फिर वहां से पूछा गया क्या फर्क पड़ा वेबसाइट। तो जब वो सब कुछ हो गया, कॉपीराइट आ गया, तो फिर मैंने इनको भेज दिया। जब मैंने उनको भेज दिया तो 6-7-8 महीने के बाद उनका मैसेज आ गया, और वो यूनिवर्सिटी में वो वाला भेजा जहाँ एक्रेडिटेशन यूएस में भी है, यूके में भी है, इंडिया में भी है। तो अगर आप बोलो 140 करोड़ में आज की तारीख में कितने डॉक्टरेट हैं, बिकॉज डॉक्टरेट आपको ओरिजिनल कंटेंट पे ही मिलेगा, आपका लिखा हुआ कंटेंट पे नहीं मिलेगा। एक भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। दिस इज द फैक्चुअल। So this doctorate degree is given to you by which बाय यूनिवर्सिटी करन लादेकुट University of Indian University. Indian University. Which accredited, the university itself is accredited in US and UK also. Okay. तो Yet I was awarded by the Lieutenant Governor of. Congratulations sir. नहीं, मैंने आपने राइटर भेजा था, उसमें मैंने देखा कि आपके बहुत सारे कोर्सेज भी कॉपीराइट हैं, और यू आर डीलिंग इन दिस सब्जेक्ट इन ए बिग वे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको आप हजार से ज्यादा स्टूडेंट तो हम सर्टिफाई कर चुके हैं। एंड कोई भी बैच राजेश भाई 40 लोगों से ज्यादा नहीं लेता, 40-42 पीपल, बिकॉज एक्सटेंसिव है, 1 महीना लगता है, थ्राइस अ वीक ओनली। अब जैसे ये है मेरा डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट है, इसमें जिंदगी लग गई है, 10 साल लगे हैं इसको लाने में। वहाँ भुवनेश्वरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी accreditation and affiliation by certified international university, and this is to certify that Sachin S. Sharma, numerologist, and the evaluation board has recommended for this doctorate degree. Very good. Nice to know this. मैं कुछ पढ़ना चाह रहा था, चलो एनीवेज। हाँ, मैं ये बताइए कि इसका इस साइंस का ओरिजिन क्या है? इंडियन ओरिजिन है या सारी ओल्ड सिविलाइजेशन का तो ओरिजिन वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी किसने बनाई थी? पाइथागोरस ने बनाई थी सर। ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। अगर फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स ने न्यूमरोलॉजी बनाई तो आप सोचते हो कैसे इट वाज अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन? नहीं तो इरिश में वो केरो था, एंड देन वी हमारे मैथमेटिशियन कीरियो शेल्डन सिस्टम है। शेल्डन सिस्टम एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी काफी कॉमन। देन द ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ द जूइश वो कबाला सिस्टम है। एसेंस वो है बिकॉज उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है ना, तो लैंग्वेजेस की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, साउंड्स की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, तो वो अपने में एक पद्धति बन जाती है, बट अप्रोच ऑफ द नंबर्स इज द सेम, कि जो लैंग्वेज है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करो, उसको प्लैनेट्स में कन्वर्ट करो, और उस प्लैनेट्स को हार्मोनाइज करो। There is one scientist who was known Nicholas Tesla, उसके मैजिकल नंबर 369, और उन्होंने वो तो ये कहते थे कि मेरे को रात को सोते सोते माइंड में ऑटोमेटिकली एज इफ गॉड इज टेलिंग मी द नंबर। 786 भी है मुस्लिम्स में। हाँ, सो द पॉइंट इज दैट इट वाज ऑलवेज देयर। बट यार मेरे लिए जो प्रॉब्लम होती है ना आज की तारीख में, जब मैं देखता हूँ किसी को गलत नाम रखते हुए किसी का, सारी मैं बात क्यों कर रहा हूँ, मैं बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ। आपने एक नाम रखा है इंसान का, वो आपके पूरे फेथ पे आता है कि यार मेरा नाम बदल दीजिएगा, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है। शायद नाम में तो प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज अब यूट्यूब में आ गया, हर जगह पे आ गया, एंड टिपिकली दिस पर्सन वुड जस्ट चेंज द नेम। वो नेम तो चेंज किया नहीं, वो तो प्लैनेट को ऐड कर दिया या प्लैनेट को हटा दिया। आपके ब्लूप्रिंट से आप एक प्लैनेट हटा रहे या प्लैनेट ऐड कर, आपको प्लैनेट्स के बारे में तो पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता होना चाहिए, बिकॉज ये तो बहुत बड़ी चीज है। आप सैटर्न को ऐड कर दोगे तो क्या होगा? सैटर्न कहाँ मारता है? गले से ऊपर मारता है, थायराइड, साइनस, चश्मा, हेडेक, हेड इंजरी, और नी के नीचे मारता है, एक्सीडेंट्स और पेट में दर्द देता है। अब आप ये बताइए, गलती से आपने ऐसा प्लैनेट ऐड कर दिया, जो चार्ट ऑलरेडी मार्स और सन से डोमिनेटेड है, बिकॉज ये सारे खड़े प्लैनेट्स होते हैं, हैवी प्लैनेट्स। मार्स इज मंगल,
बहुत स्ट्रांग होता है, वो बॉडी हीट बढ़ाता है. एंड सैटर्न इज सन, जो सबसे बड़ा प्लैनेट. आपने उसमें एक सैटर्न ऐड कर दिया. सॉरी, सन इज व्हाट इट इज. It will cause consequences you can't imagine. Blindness has been created. आंखें खत्म हुई हैं. Suicides have been done. Divorces have happened. Bankruptcies have happened. क्योंकि मैं इस चीज़ को आज ना over a span of decades देख पा रहा हूँ कि यार उस इंसान ने वहाँ उसने ये रखा था तो ये इसका आज consequence नजर आया. वो तो चलो रिसर्च में आया, फिर copyrights कराया, वही तो किया था. What I realize today is that social media has taken every guard down of any accountability, any certification. आप कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, क्योंकि कोई क्वालिटी कंट्रोल तो है ही नहीं. आप सिर्फ अपने न्यूमरोलॉजी से ये पूछ के देख लो, भाई ये बता दे फ्यूचर में क्या आ रहा है, और ये बता दे मेरे कर्म के दोष क्या है. आप फ्यूचर के, अच्छा एक बात बताओ, फ्यूचर वाली बात करते हैं. आप जो 10 साल पहले थे, आज वही हो क्या? एज अ पर्सन. उससे 10 साल पहले जो थे यार, आप वही हो क्या? आप भी तो चेंज होते गए. अगर आपको, क्योंकि प्लैनेट्स आए, प्लैनेट्स चले गए, मैंने कहा ना कि 26 प्लैनेट्स आते हैं जाते हैं. तो वो तो बॉडी ग्रो नहीं कर रही, सोल भी ग्रो कर रही है. सोल इज आल्सो अंडरगोइंग चेंज. एंड द इमोशंस एंड द स्पिरिचुअलिज्म. बट व्हाट इज आल्सो हैपनिंग इज, जिंदगी में ना मेरे भाई बहुत सारे क्रॉस रोड्स आते हैं जहाँ पे हम एक डिसीजन ले लेते हैं. और डिसीजन कई बार होता है कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे. उसमें धोखा भी दिया जाता है, जानबूझ के कॉम्प्रोमाइजेस भी किए जाते हैं, और कई बार स्टैंड भी लिया जाता है. हर कर्म का कॉन्सिक्वेंस भी तो है. तो आपने अपने 10 साल की जर्नी में बहुत सारे डिसीजंस लिए, जिसमें से कुछ अच्छे थे, कुछ कर्म के दोष क्रिएट कर गए, तो मोक्ष तो नहीं मिलने वाला. और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे थे जो आप साफ करने आए थे, उसको बढ़ा के चले गए. आपको ये बात कोई बता ही नहीं रहा. आपको ये बात कोई बता नहीं रहा. तो आप ये बताओ, आप उसका नाम कैसे सेट कर सकते हो, जबकि आपको पता है कि प्लैनेट्स ये बिहेव करेंगे अगले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में. कम से कम एक सेंस ऑफ लॉन्गिविटी तो होना चाहिए यार, कि नाम दे रहा हूँ मैं इंसान. क्योंकि लड़कों का तो नाम चेंज ही नहीं होता, एंड टू एंड तक चलता है. लेडीज का नाम चेंज होता है आफ्टर मैरिज इन मोस्ट केसेस. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि यार ये वाला तो यहाँ तक तो ये नाम ठीक रहेगा. लेट्स से mid-20s से 30 के बीच में शादी हो जाएगी, तब हम इसको चेंज कर पाएंगे, तो ये वाला रख लेते हैं. ये बात नहीं होती. नंबर दे दिया जाता है, 1 का रख लो, 5 का रख लो, 6 का रख लो. आपने बीच में अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में जिक्र किया. इसके बारे में पुरानी एक किताब है, लाल किताब, उसमें ये सारी रेमेडीज़ लिखी हुई हैं बहुत सारी. और एज फार एज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल्सो कंसर्न, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप प्लैनेट का ये क्या बोलते थे, प्रोपोर्शनेट उसका पूजा कीजिए करेक्ट प्लैनेट की, तो देन इट विल गिव सम रिलीफ. करेक्ट. बट ऑल दिस मेडिकल रेमेडीज आर बार्ड अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट नाउ. करेक्ट. इन इंडिया. करेक्ट. मैंने तो मेडिकल रेमेडी बात ही नहीं. एंड नहीं, मैं जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में और नॉर्मल वैसी बातें आती हैं, और डैट इज़ मेड एज ए कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसमें जो है 6 महीने तक की सजा भी है. और ऐसी रेमेडीज जो पहले तंत्र मंत्र की विद्याएं होती थी और ये सब जो है उन्होंने बैन की थी. अब आई बताओ, आप कितनी बार आप तो उसको यूट्यूब पे तो खुला दो बात. हाँ, वो तो अब जो अनरेगुलेटेड चैनल्स हैं या अदरवाइज भी ऑल चैनल्स हैं, अब तो इवन न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है ऑल चैनल. बट अदरवाइज दिस इज नॉट परमिटेड. क्योंकि अब इट मे बी ए लैक ऑफ नॉलेज इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉ ऑल्सो. That is why I was asking you whether it is a science sanctified by law, sir, it should be, or it is a lack of knowledge of the law itself that it is not sanctifying it. Question is this, भाई जरूरी तो नहीं ना, भाई 4th क्लास के बच्चे को 5th क्लास के स्टडीज के बारे में नहीं पता, 5th क्लास को 6th क्लास के नहीं पता. जो स्टडी नहीं करी तो हम उसको डिसबिलीव कैसे करें? हाउ डू यू बिलीव दैट टैरो कार्ड कैनॉट yield any result? How can we say that astrology cannot? आफ्टर ऑल एस्ट्रोलॉजी में भी एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट तो बिल्कुल 100% परफेक्शन है. और ये आज की किताबें नहीं लिखी हुई, बहुत पुरानी किताबें लिखी हुई हैं, हमारे धर्म ग्रंथों की किताबें हैं. तो ये वैदिक साइंस जो है एज सच कोई कोर्स यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता. ये वैदिक साइंस अब कुछ चैप्टर्स जरूर इंट्रोड्यूस किए हैं कि वैदिक अर्थमेटिक्स पढ़ाई जाए और सब बातें हैं. तो
I'm just asking you whether it's a pure speculation, that is why it is called occult science. अगर ये स्पेकुलेशन है, हिडन है, जिसकी कोई परफेक्टनेस नहीं है, तो उसको कितना फॉलो करें और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लें, ऑल दीज थिंग्स कम्स इनटू द सब्जेक्ट. 100%. ये बहुत रेलेवेंट पॉइंट है आपका. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस. जहाँ पे बिकॉज अब एक टाइम पे ना अब एक क्या करते हो, जब मैं तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ, मेरा काम है वो. सो आई एम अ कंसल्टेंट विच इज टॉकिंग एंड स्टिकिंग माई नेक आउट एवरी डे ऑफ माई लाइफ for not now, for 12-15 years, and stakes भी बहुत high है. People who are very high profile, business वाले भी हैं, youngsters भी हैं, but business वाले तो बहुत ज़्यादा हैं. भाई एम्प्लॉइज की कैसी कुंडली होनी चाहिए, उसके नंबर कैसे होने चाहिए, वेदर इट शुड मैच विद द मैनेजमेंट और नॉट, ऑल दिस इज बीइंग प्रैक्टिस नाउ. नहीं, वो प्रैक्टिस तो है, वो एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं, बट दैट्स सो आपको एक थोड़ा सा मैं सेंस ऑफ बात तो बिल्कुल सही है. ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ये सब एस्ट्रोलॉजी में चल रहा है. ओके, somebody is trying to, वो तो घड़ी भी बेच रहे कि घड़ी का स्ट्रैप कौन सा होना चाहिए, द फ्लूटेड बेजल नहीं होना चाहिए, प्लेन बेजल होना चाहिए. मतलब अब तो कुछ भी बेच रहे हैं, गाड़ी का रंग भी बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं. तो यस, यू आर राइट दैट देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस टू ऑल दिस, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर गेटिंग वेरिड. आप सिर्फ एक बात सोचो सर, सपोज ये न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी होती नहीं, तो आप एक डिसीजन कैसे लेते हो लाइफ में? आप ये डिसीजन लेते हो कि यार ये मैं जो काम कर रहा हूँ ना या कर रही हूँ ना, दिल की शांति देता है मुझे, सोल सेटिस्फैक्शन. दैट यूज्ड टू बी द वे ऑफ लाइफ. नाउ योर ईएमआईज हैव इंक्रीज्ड, योर स्टेक्स हैव गॉन अप. अब आपको लोन पे हॉलिडे भी चाहिए, लोन पे बच्चों को भी पढ़ाना है, लोन पे गाड़ियाँ भी चाहिए, लोन पे टीवी भी चाहिए, लोन पे सब कुछ चाहिए. नाउ योर स्टेक्स हैव गॉन हाई एंड योर ईयर्स ऑफ फंक्शनिंग इज वेरी लिमिटेड. बच्चा पैदा करने के बाद आपको पता है कि यार इतना तो महीने का चाहिए, मेड के बच्चे के मेड के खर्चे. अब जब आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाते गए, यू नीड इंस्टेंट सक्सेस. सो इट्स बिकम अ वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट. नोबडी हैज द पेशेंस टू स्टडी, टू अंडरस्टैंड. देन इंस्टेंट वाला ना, तो इंस्टाग्राम भी आ गया. थैंकफुली आई एम वेरी फेमस ऑन दैट, बट दैट्स द व्हाट इट इज. इंस्टाग्राम में जो सेलफोन होता है ना सर, वो इस तरह से बनाया जाता है कि आपका फिंगर फटाफट चले, मिनिमम टाइम पे फिंगर जाए, एंड पीपल पे 50,000 रुपए फॉर द न्यू वर्जन ऑफ द फोन, ताकि वो फिंगर फास्ट जाती है. ओ सुपर सेंसिटिव टू टच, देर ना लगे ऊपर धक्का मारने में, छूते चली जाए ऊपर. विच मीन्स उतना रिटेंशन पूरी जनरेशंस में आ गया है. और ये जनरेशन आज से नहीं है, पिछले 20 साल से या 15 साल से. When generation after generation is coming to this earth with very low attention span, तो आप कंटेंट फीड करने वाले भी उसके हिसाब से कंटेंट बनाते हैं. क्या 1 मिनट में जो बोलना है बोल दो. इंस्टाग्राम यही तो है, 1 मिनट में आप दुनिया को जिंदगी का रहस्य बताने चल रहे हो. 1 मिनट में आप अपने कर्मों का कॉन्सिक्वेंस समझाने जा रहे हो. कैसे करो? नहीं हो सकता. When you do a doctorate, when you do a research, when you try to 4 किताबें, I've already published 4 books of this now, so that कुछ तो legacy रह जाए. When you are counseling someone, my session चलो 45 मिनट मिनिमम लगते हैं. अब उसमें 45 मिनट मेरे पास है कि एक इंसान, फिर उसके बच्चे, फिर उसकी बीवी, 3-4 सेशंस में एक फैमिली ना एटलीस्ट एक तो हुई. तो फिर मेरे बस की तो है नहीं सारा करना, तो ऐसे भी पढ़ा भी लो लोगों को, सर्टिफाई भी कर दो. अगर मैं 100,000 लोगों को तो हो गया ना, 1000 में से कम 200 भी अच्छे निकलते हैं तो फायदा तो हुआ. माई वन फैमिली वन न्यूमरोलॉजिस्ट एक मिशन की तरफ से शुरू हुआ था कि भाई हर घर में ना एक बड़ा बूढ़ा होता है, एक सेंस ऑफ विजडम होती है कि खांसी लगी है तो ये कर लो, ये घर का नुस्खा है. नुस्खा नहीं, नुस्खा होता है ना, नुस्खा है. उसके बाद आप दुकान में जाते हैं, केमिस्ट के पास नॉलेज होती है, इतना पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस वो भी होता है, वो भी दवाई देते हैं. कर गाइडिंग फोर्स होनी चाहिए, कोई गुरु होना चाहिए कोई जैसे. हाँ, एंड देन डॉक्टर के पास बहुत बाद में आदमी पहुंचता है, पहले तो घर से और केमिस्ट्री संभाल लेता है. व्हाई कांट, इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड एज अ साइंस, should we have one family in one न्यूमरोलॉजिस्ट in each family? एक बंदे को समझ आ जाए ना कि न्यूमरोलॉजी क्या कर सकती थी मेरे लिए, मैं बच्चे को उसके नंबर्स के हिसाब से मेंटरशिप करूं, मैं बॉसेस को ऐसे संभालूं, मेरे में कमी ये है, स्पाउस के रिलेशनशिप को ऐसे बेटर किया जा सकता है, हेल्थ को मैं ऐसे देख सकता हूं. अगर एक बंदे में विजडम आती है ना, पूरा घर संवरता है.
my biggest pain is कि ये बहुत super Instagram type of knowledge is being shelled out in the world of numerology today in India, especially so. Because हम तो बहुत आगे चले गए हैं social media. We take a lot of pride in that, by the way. But it is also gibberish. ज़्यादातर तो सब useless information जा रही है. तो आपका सारा free time आप ये बताओ, आप तो busy हो, चलो आप रोटरी भी देख रहे हो, फ्री मेसन भी देखते हो, सुप्रीम कोर्ट का काम भी करते हो, you're a very busy man. सेलफोन कितनी देर देखते हो? फ्री जब खाली बैठे होते हो गाड़ी में क्या करते हो? सेलफोन चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना शुरू कर देते हो. आपको आपके टाइम पे एज राजेश अग्रवाल कितना टाइम मिलता है अपने बारे में सोचने के लिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए? छुट्टी लेनी पड़ती है उसकी 4 दिन. आई विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम, आई वॉन्ट टू लुक आउट, रीच आउट विद इन माई सेल्फ. यू कांट इवन डू इट इन अ डेली बेसिस. इस तरह से आपकी शेड्यूल बना दी गई है. द सिस्टम हैज क्रिएटेड दिस. सर दिस वर्ल्ड इज क्या है कि जैसे 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एंड देन 4th डायमेंशन उन्होंने बोला टाइम इज द 4th डायमेंशन. because टाइम तो अदरवाइज एग्जिस्ट कर ही रहा था, तो बट देन इट इज टेकन कि टाइम 4th डायमेंशन. करेक्ट. ऐसे ही मैथमेटिक्स और नंबर्स आर एग्जिस्टिंग इन द स्पेस. करेक्ट. और as is exist time is existing, so this trigonometry, this mathematics, arithmetic and all this numerology, can it be taken to be another आइडिया ही तो मेरा ये था. आई वांट Dimension. टू, हाँ, आई वांट टू एस्टैब्लिश अ स्कूल ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड ऑन ऑकल्ट स्टडीज. इट्स कॉल्ड अग्रणी स्कूल ऑफ कार्मिक एंड स्पिरिचुअल स्टडीज. मैंने नाम भी ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया. और आई थिंक 2025 या 26 के बीच में I will be bringing those people together, a proper honorary board बना के, people I know, मेरे experiences सबकी सब मिल लिया मैं सबसे, चाहे वो healing कर रहे हैं, चाहे black magic remove कर रहे हैं, चाहे astrology कर रहे हैं. मुझे मालूम है कौन जानता है कौन नहीं जानता. At least इतना साल हो गए बात करते करते. लोगों ने जिसने सर्टिफाई किया है, मुझे डॉक्टरेट दिया है, I know them. At least I know वो क्या जानते हैं. So I want to bring it together and make a proper, जहाँ पे books publish हो, जहाँ पे papers लिखे जाएं, जहाँ पे seminars हो, things like that. So मेरा plan में है. So I'm obviously looking at like-minded friends to do that, and my target is around 2026 first quarter. मैं set कर दूँगा. मैं क्या will start my world into that world also. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की. आप over emphasize नहीं कर सकते इस चीज़ को. Not from the fact that it's a good science to empower. ये तो है ही कि यार लोगों को power देगी, help करेगी. Because malpractices are destroying lives. आज की तारीख में लिटरली आई एम टेलिंग यू, न्यूमरोलॉजी की दुनिया में आपको बच के रहना है. 95% तो चलो मैं कह रहा हूँ 95 तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड में जा रहा हूँ, आर फेक और दे आर हाफ लर्नड पीपल. 95% आर हाफ लर्नड पीपल एंड दे बिकम सच बिग एंटिटीज ऑन सोशल मीडिया एंड देन पीपल स्टार्ट टू बिलीव ये बात कर रहा है, इसके इतने व्यूज है, सच ही बोल रहा होगा. दैट्स नॉट द वे इट शुड बी. ये नंबर्स जो है देखिए 0 से इन्फिनिटी, सच ए वास्ट नंबर्स विच कैन नॉट इवन बी काउंटेड. करेक्ट. और उसमें आप न्यूमरोलॉजी में एज फार एज आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, 0 यू आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट. No, it's a diffusing energy. हम नाम नेम भी and करते 1 हैं. to 9 basic numbers are being practiced. No, 0 is taken into. ओके एंड अब मेरे को ये पूछना है, जैसे लॉटरी सिस्टम है, रोलेट उसमें जुआ खेलते हैं और ऐसे नंबर गेम्स होते हैं, शेयर ट्रेडिंग तो हाँ शेयर ट्रेडिंग हो गई. तो उसमें मतलब कि हमें ये नंबर लेना चाहिए, कार के नंबर्स VIP नंबर्स ले रहे हैं या किसी पर्टिकुलर नंबर, VIP नंबर तो बिजनेस है. हाँ, तो देन ऑल दिस इज बिकमिंग टू टेक्निकल. और यह क्या बोलते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा स्पेक्युलेटिव ज़्यादा हो रहा है. मेरे लिए लाइफ सिंपल रही है ना. मैंने कभी बिकॉज आई गॉट 11 साल हो गए होंगे, तो मुझे ऑफर आया था कि आप एक एल्गोरिथम बना दो शेयर ट्रेडिंग के लिए, वी विल गिव यू दिस मच मनी. एक बढ़िया सा एल्गोरिथम बना दो, सॉफ्टवेयर वगैरह मैं जानता हूँ. एंड एट दैट टाइम आई सेड नो. उस टाइम तो मुझे इतनी मेच्योरिटी भी नहीं थी दिमाग में कि मैं किसी चीज़ को नो बोल रहा हूँ, बट आई जस्ट हैड अ सेंस ऑफ इट कि मुझे जाना नहीं. और इन दैट सेंस ऑफ स्पीकिंग लॉटरी में जाना है या शेयर ट्रेडिंग में जाना, I stayed away. I said I will empower life through a life reading. पूरी लाइफ समझाऊंगा उसको क्या है, आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पिछले के कर्म के दोष क्या लेके आए हो, आपको मोक्ष की तरफ कैसे जाना है, एंड हाउ शुड यू बी हेल्दी वेल्दी एंड रिलेशनशिप वगैरह सब कुछ ठीक है. उसके लिए मैं मनी मैग्नेट प्रोग्राम भी करने शुरू कर दिए. फिर अग्री डिवाइन प्रोग्राम में भी मेरे प्रोग्राम्स अलग अलग होते हैं, मुझे 8-8 घंटे लग जाते हैं. तो फिर 8 घंटे के सेमिनार्स करने शुरू कर दिए. सो द
वॉट एवर हम्बल नॉलेज दैट आई मे हैव वो ठीक से जा रही है, एक क्वालिटेटिवली जा रही है। तो जैसे अगर मैं मनी मैनेजमेंट प्रोग्राम करता हूँ ना, तो वो दुनिया के लिए नहीं करता, मैं सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ, वो उनको मेरी लैंग्वेज समझ आती है, मेरी सोच समझ आती है। बाहर तो उसको बाद में तो होकस पोकस की दुनिया, तो दुनिया बाहर है ही ना। कोई भी ऐसे स्पेशलाइज प्रोग्राम्स में आउटसाइडर्स के लिए नहीं करता। बट कहने का मतलब ये है मेरे से कि आपको थोड़ा सा साइंस के लेकर जाना तो था, लेकिन इस तरफ भी नहीं जाना, इस तरफ भी नहीं जाना, बिकॉज पावर ऑल्सो करप्ट्स। मैं तो नहीं करने वाला ये लॉटरी का, मैं तो नहीं करने वाला एल्गोरिथम्स का, किसी और को एक्सपेरिमेंट करना करते रहे, आई डोंट होल्ड। मेरे से कोई दो चीजें और ही होती है बाय द वे जहां पे हाथ नहीं डालता। एक तो होता है प्रेडिक्शन ऑफ डेथ, और दूसरा होता है सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। ये दोनों चीजें नहीं करता। ओके, दोनों चीजें एम्पावर, ये दोनों चीजें मैं नहीं करता। ओके, ये दोनों चीजें आपको एम्पावर नहीं करती, ये आपको डिसएम्पावर कर देती है। तो ये दो चीजों, ये दो क्वेश्चंस भी मैं कभी एंटरटेन नहीं करता। तो आई अंडरस्टूड, जैसे आपको यू नो माय मदर, गिर गया तो you know my mother, knew my mother, so I had already predicted what is going to happen in which month and which year, and I told my son and my wife and my friends, a couple of my friends, कि ये साल थोड़ा सा मुझे इस नवंबर में नहीं होगा, मुझे पता है कुछ consequences आने वाले हैं। उसके beyond I don't do it at a commercial level। मेरे से कुछ सज्जन पूछ रहे थे कि वेरी वैलिड क्वेश्चन, मैं प्रेमानंद जी का भी तब देख रहा था एक प्रोग्राम, तो उसमें भी ये क्वेश्चन को यही पुट किया था कि ये जो सिल्वर गॉड्स की मूर्ति होती हैं, गोल्ड की होती हैं, तो देन उसको क्या है कि लोग जब कोई बात होती है तो उसको गलाने के लिए चले जाते हैं कि भाई टू कन्वर्ट इट, वेदर दैट शुड बी डन, दिस इज़ वन। सेकेंडली, मैरिज कार्ड्स के ऊपर गॉड की पिक्चर्स होती हैं, फिर मैरिज कार्ड के बाद उसको थ्रो कर देते हैं, वो जो बहुत बुरी हालत होती है। It's never be done। तो हाउ इट शुड बी टैकल, It should never be done। जैसे विजिटिंग कार्ड्स में लोग गणेश जी का लगाए थे, जैसे मैंने ना एक लेटर हेड में शुरू में मेरे पास था, तो जब मैं लेटर पे क्या करता था तो रह जाती थी, आई वुड टेल द पर्सन के भैया इसमें आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि उसके लिए तो उसकी लाइफ एक चार्ट बने हुए उसमें तो वो तो रखता ही है। तो मैं जो मेरे पास चार्ट रह जाते थे ना, मैं उसका कोना फाड़ लेता था और एक लिफाफे में, मतलब थैला था तो उसमें डाल देता था, पड़े रहते थे। बट जहां तक कि मेटल का सवाल है, आप इस पौधे के ऊपर भी पूजा करना शुरू करोगे ना, इस पे भी एनर्जी आ जाएगी। बहुत समय तक आप उस मूर्ति के ऊपर was your path to inner peace, was your path to मोक्ष, था कि नहीं? बहुत समय तक शायद उस मूर्ति ने आपको हेल्प भी किया, बिकॉज फेथ इज फेथ। अब जिस चीज को आपको फेथ था, आप उसको गला के बेचने जा रहे हो। ये कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस की दुनिया है। कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ एक करने से नहीं होते सर, ये सोच से भी निकलते हैं और शब्दों से भी निकलते हैं। बिकॉज साउंड्स एंड थॉट्स आर साउंड बाइट्स, दे आर फ्रोजन इन द यूनिवर्स इन फॉर्म ऑफ साउंड बाइट्स। जो हमने बोला, जो सोचा, जो किया, वो सब कुछ ऊपर आकांक्षिक रिकॉर्ड बन के जाता है, मतलब रिकॉर्ड बनता रहता है। वो जो चीज है ना, ये ढक जाके उसको एक पॉइंट इन टाइम आ जाएगा कि दैट यू डिड समथिंग लाइक दिस। आकाशीय रिकॉर्ड जिसे बोलते हैं आप। करेक्ट। तो उसको आपको सोने की चांदी की बनाने की जरूरत क्या थी? अब मिट्टी की क्यों नहीं बनाते थे? कम से कम मिट्टी की बहाओगे, मंदिर में बहा सकते हो। हर चीज कंबस्टेबल होती थी ना, कि यार पूजा का सामान है, काम करो, पेड़ के नीचे रखाओ, ऐसे मत फेंक देना। अब मूर्ति की बात क्या कर रहे हो? आपकी तो सारी बात बायोलॉजिकली डिसिपेट हो जाएगा ना। वो यू डोंट हैव टू मेक मूर्ति ऑफ सिल्वर एंड, अगर है तो फिर रखो उसको, फिर इट्स द एंड ऑफ इट। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में आप क्या कहते हैं? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अपने आप जा चुका हूँ, एक बार नहीं जा चुका, मैं कम से कम 45 बार जा चुका हूँ। ओह माय गॉड। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन is a dimension you go into through self hypnosis, or somebody does it for you, somebody becomes a medium, जैसे hypnotic। नहीं तो वो आप अपने आप भी कर सकते हैं पर उसका consequences हैं। अगर नहीं आए तो because then you know past life regression आदमी क्यों जाता है? कोई holiday visit नहीं है, कोई question है जो इस लाइफ में solve नहीं हो रहा, and you can't seem to find an answer। can be from a पिछली लाइफ की कोई consequences से आ सकता है। अब पिछली लाइफ आपकी कौन सी थी? वो तो ये भी थी कि बचपन में माँ बाप के सामने, फ्रेंड्स के सामने पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, और वो थप्पड़ जब मारा, जब सब लोग देख रहे थे, मैं इतना एम्बैरेस हो गया कि आज तक मेरा सेल्फ एस्टीम क्रश्ड है। मैं आपको इससे बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप अलुमनाई मीट्स में जाते हो,
स्कूल एलुमनाई है, कॉलेज एलुमनाई, जाते हो कि नहीं जाते हो? जो बच्चा आपको बचपन से बुली करता था ना, आप उसके सामने अभी भी अनकंफर्टेबल रहोगे, नो मैटर आप जिंदगी में कहाँ पहुंच गए और वो नहीं पहुंचा आपकी नजरों में, क्योंकि ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, फाइल क्रिएट हो चुकी थी। आप कोई चीज को एक्सपीरियंस करना, किसी भी चीज को 21 दिन रिपीट कर दो, वो आपके फाइल बन जाती है। अब उस फाइल में उस बच्चे ने मेरे को साथ ये किया था और मैं से डरता था। आप हर एलुमनाई मीट में जाओगे, वो आपसे प्यार से बात करेगा, आप कंफर्टेबल ही नहीं होगे। आपने मेरी माँ को शादी के टाइम पे रुलाया, या नहीं, आपकी मदर ने मेरी मदर को शादी के टाइम पे रुलाया, मैं आपकी मदर को कभी माफ नहीं करूंगी, मत करो। अब 20 साल हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, 20, 25, 30 साल हो गए, आपने ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बोली, अपने हस्बैंड को नैक करी, अपने माँ बाप को बताई कि मैं कभी इनको वो पुरानी कैसेट जो है हमेशा रहेगी, वो फाइल बन गई। अब जब मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ साथ बैठेंगे ना, चाहे सब कुछ अच्छा चल रहा है, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड अटैचमेंट तो हो ही जाती है, आप किसी के साथ रहते हो तो आप फिर भी कंफर्टेबल नहीं हो। ये ऐसी वेब, एक वेब जैसे मतलब गांठ जो बन गई, पड़ गई, वो पड़ गई। जिंदगी गांठ तोड़ने के लिए ऑकल्ट साइंस, मेरा जैसा साइंस चाहिए, वरना हिप्नोटिज्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, रेकी, ये सब इसीलिए बनी थी बिकॉज हम गांठों से ही तो फंसे हुए हैं, विच इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में तो 1 मिलियन टाइम्स मोर पावर है आपके लॉजिकल माइंड से भाई, तो वो ये सबकॉन्शियस में बैठ गया तो आप लॉजिकल, अपने लॉजिक से कभी तोड़ ही नहीं सकते। तो आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि हमें फिजिकल एलिमेंट से ज्यादा मेंटल एलिमेंट है। सब कुछ तो मोक्ष मेंटल से आता है, तो नहीं, WHO भी ये कहता है, WHO भी यही कहता है कि आपकी 70% बीमारियां माइंड से आती हैं और 30% स्टमक से आती है। इट्स अ मेडिकल। तो माइंड पे काम करने में तो माइंड में तो सबकॉन्शियस आ जाता है। सबकॉन्शियस तो पिछली लाइफ से भी आ रहा है, चाहे वो बचपन से आ रहा हो, चाहे अपने माँ की वूम में। अब माँ की वूम में आपने सुना, तो ये सारी बातें मेडिकल रेमेडीज एक्ट डील नहीं कर रहा। वही तो। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग वाली बात, आपने बेबी आ गया आपका, यू बिकेम प्रेग्नेंट, यू डिडंट वांट इट। नो, आई कांट बिकम प्रेग्नेंट। ओके, आई बिकेम प्रेग्नेंट, ठीक है, खुश। सपोज आई बिकेम प्रेग्नेंट ना, आई डिडंट वांट इट, एंड मुझे लगा जिंदगी खत्म। आपने अपनी माँ को भी बोला, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, हस्बैंड को भी ब्लेम किया, अपने इन-लॉज को तो कभी मन में ब्लेम किया। मतलब देयर आर वेज दैट यू वेंट थ्रू योर प्रेगनेंसी इन अ वे दैट आगे क्या होगा, मैं तो ये सोच रहा था, सोच रही थी। बच्चा तो ये सुन रहा है ना, आई एम नॉट वेलकम, वो भी सुन रहा है, यू बिलीव दिस ना। अरे देयर इज अभी मन्यू वाली सिस्टम आप सर, देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद जो माइंड फीटस को प्रोग्रामिंग करती है, एंड दे गारंटी कि आपका बच्चा मैथमेटिकल जीनियस पैदा होगा। ये साइंसेस उभरी हुई हैं, दवाई हुई हैं, वो अलग बात है। सो नाउ द मदर हैज अंडरस्टूड कि आई एम नॉट, द चाइल्ड हैज अंडरस्टूड आई एम नॉट वेलकम। अब जब बड़े हो गए, जब देखते हो माँ और बेटे में हमेशा लड़ाई हो रही होती है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं, दे लव ईच अदर। सो व्हेन दे कम टू मी एज अ क्लाइंट, एज अडल्ट क्लाइंट्स, आई लव माय मदर। पता नहीं क्या होता है सर, मैं ना बैठ नहीं पाता, 2 मिनट पे हमारी कोई बहस शुरू हो ही जाती। एंड शी ऑल्सो सेज आई एम सो सैड कि मैं अपने बच्चे से ना हमारी कोई कम्युनिकेशन ही नहीं, बिकॉज आपने ये गांठ तब क्रिएट करी थी व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। आपको, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है इस चीज पे। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशंस वगैरह सारे की सारे जो भी आती हैं, व्हिच इज व्हाट वी डू, ये सारी की सारी वहीं उसी से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि दिस में भी ये प्रॉब्लम इन वहाँ जाके फिर वहाँ जाके एवरी डे टू डे वो फिर पास्ट लाइफ में जाया जाता है उसमें। नहीं, प्रेगनेंसी वाली बात, जो पास्ट लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट लाइफ में प्रेगनेंसी वाले भी आ जाते हैं, बचपन भी आ जाता है, पिछली लाइफ भी आ जाती है। तो क्या रेमेडी होगी वहाँ पे फिर, मतलब पता लग नहीं जाए कि दिस इज द कॉज। नहीं, उस पॉइंट ऑफ सेल्फ हिप्नोटिज्म में जाके आपको फॉरगिवनेस मांगनी पड़ती है। ओके, सॉरी इट वाज दिस थिंग, आई लव यू, और दिस थिंग, वो होते हैं, अफर्मेशंस होती है, फॉरगिवनेस होती है, अफर्मेशन। तो फिर आप अपने और सिस्टम होता है थोड़ा सा, और उससे फिर आप बाहर निकलते हो तो धीरे धीरे सब कुछ सेटल होना शुरू होता है। तो आपको उस पॉइंट पे जाके फॉरगिवनेस, क्लेंसिंग, क्लियरिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। अच्छा, ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो अब हम कलयुग में हैं, ये कलयुग आपके हिसाब से कब एंड हो रहा है? मैंने ना पता, मेरे से ना पूछो, नो फ्रिकिंग आइडिया। मैं सम पीपल में से मेरे लिए तो 2032 में हो रहा है। मेरे तो सारे युग पावरफुल युग है, मैं आज ही खुश हूँ, मुझे नहीं पता, एक्चुअली मुझे नहीं पता है, ये मेरे को इसमें आती नहीं, कॉन्सिक्वेंस नहीं आती। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा था
कि नाउ डेज वी हैव डेवलप्ड पेमेंट्स के लिए ना स्कैनर्स, यूपीआई स्कैनर्स होते हैं, तो कितने ही हजारों करोड़ों लोगों का स्कैन जब करते हैं तो एक उस पर्टिकुलर पे पेमेंट होगी। सिमिलर इज द पोजीशन जो मैंने बताया आपको मोबाइल नंबर्स के बारे में, कि हमने मोबाइल नंबर फलाना डायल किया तो उसी के ऊपर जाएगी बात। करेक्ट। फिंगरप्रिंट्स हैं आपके, सबके यूनिक फिंगरप्रिंट्स हैं, है ना। अब आजकल तो चाइना में पेमेंट भी जो आती है पाम से होने लग गई है। सच इज द यूनिकनेस अटैच्ड टू एन इंडिविजुअल which we as human beings have developed and come to know। आपको नहीं लगता therefore cosmic energy जो है, जो cosmic power है, God has created such a system। 786 जो आपने देखा था, जो आपने नंबर्स बोले थे, वहाँ से बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। तो वो आपको जब हम यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं कि जी वीडियो में उसके क्या नाम है कैमरा में और रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं, तो क्या गॉड के पास ऐसा कैमरा नहीं है क्या जो अपने आप ये सेल्फ ऑटोमेशन में देख रहे हैं? Idea is not that. Idea is the God sending you messages through numbers or not? हाँ, this is also one। हाँ, तो 111, 222, 333, 444 एंजल नंबर्स होते हैं। 11.11 नहीं दिखता कई बार आपको 11:11। हाँ, हमें कई बार ये फ्रीक्वेंट नंबर कैसे दिखने लग जाते हैं? दिस इज द यूनिवर्स। इस पे एक एंजलिक वर्ल्ड, एंजल वर्ल्ड होती है, जिसको हम देव देवी कहते हैं, जिसको मुस्लिम्स फरिश्ते कहते हैं, जिसको कहते हैं देवलोक। वहां से जो कम्युनिकेशंस है वो ट्रिपल नंबर्स में आते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है फिर? वो तो हर वो मेरी एंजल की क्लास में आ जाओ। अब ऐसे मैं तो एंजल सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मेरे को बहुत बार 214 हमें हमारी फैमिली को दिखता है नंबर। वो आप देखना पड़ेगा, बिकॉज अब देयर आर मेनी हंड्रेड्स ऑफ देम, उसमें कहीं ना कहीं गूगल में मिल जाएगा, बिकॉज इसके ना आई एम फेमिलियर विद अबाउट 70-80 ऑफ देम, कि मुझे कहाँ से क्या देखना आता है, बट दैट्स मोर देन इनफ टू। अच्छा, कार्मिक नंबर क्या है और अनलकी नंबर्स क्या है? अनलकी नंबर्स है वही प्लैनेट जो आपसे हार्मनी में नहीं है। नहीं, अब उसको रीइंफोर्स मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल 8 तारीख का इंसान है पैदा हुआ, हाँ। 17 तारीख का पैदा हुआ है, 26 तारीख का इंसान पैदा हुआ है, उसको 8 नंबर को और 4 नंबर को रीइंफोर्स नहीं करना। तो 8 नंबर तो किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं है उसकी। नहीं, बट 8 नंबर वाला टी शर्ट में 8 नंबर होते सकता है, टी शर्ट तो खरीद सकते हो। नहीं, डेट इज ऑल राइट। 8 तारीख को जब आप फ्रेंडशिप चार्ट बनाते हो, जो बनते हैं, उसमें हमने देखा कि जिसका 8 नंबर है उसका बाकी लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं, ऐसा नहीं है। मरकरी के साथ होती है 5 and 8 और हार्मनी, ऐसा नहीं है। हर प्लैनेट्स की कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है, बट लाइक फॉर एग्जांपल सैटर्न इज द कलयुग के देवता शनि है, तो उसी का एग्जांपल बेस्ट है ना, कि आप 8 वाले लोगों को कभी नंबर 8 रीइंफोर्स नहीं करना कि आपकी गाड़ी के 4, चलो आप गाड़ी का नंबर कह रहे हो, लास्ट के 4 डिजिट्स है ना 8 पे नहीं आए, तो 8 नंबर वाली लड़की से शादी नहीं होनी चाहिए। लड़की अलग बात होती है, क्योंकि उसकी पूरा चार्ट होता है। इट्स जस्ट नॉट वन प्लैनेट, 26 प्लैनेट्स। That's when I said ये ड्राइवर कंडक्टर वाली जो डेफिनेशन है वो काम नहीं करती। हाँ, तो मतलब वो यूनिवर्सली ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। ईच केस हैज टू बी सीन। नहीं, आपके पास एक चार्ट बनता है पूरा फ्यूचर का, इंक्लूडिंग पास्ट एंड फ्यूचर। दूसरा लड़की का चार्ट बनता है। आप बेसिकली आप गुण मिलाते हो। चलो ये तो खींचने वाली बात है, बट आपको गुण मिलाते हो, तो क्यों डाइवोर्सेस हिंदू में ज्यादा क्यों हो रहे हैं? अब ये तो ना कह सकते कि गुण मिलाने का सिस्टम करा रहे हैं। नहीं, बाहर भी हो रहे हैं, बाहर ज्यादा हो रहे हैं। पहले तो बाहर ही हो रहे थे। सर पहले बाहर, हाँ, अब यहाँ पे हो रहे हैं, बट हो रहे हैं ना, और लेट मैरिजेस हो रही है। डजंट मैटर, हो रहे हैं ना। तो वही उन्हीं के हो रहे हैं जिनके गुण मिलाए गए थे। ज्यादातर वो भी तो होंगे ही, क्योंकि सभी गुण मिलाते हो ना आप। तो फिर अगर आप हिंदू में राइज करें तो फिर क्यों करें? आपने क्वेश्चन नहीं किया ना, पूछा नहीं है बात, सोचा नहीं इसके बारे में, क्या सिस्टम थोड़ी ना खराब था। बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट जस्ट वन प्लैनेट्स। ये गुण है, हेल्थ कैसी रहेगी, पैसा कैसा रहेगा, कैसा बंदा इंसान से कैसा, अंदर से कैसा ये इंसान है, आपके टाइम्स कैसा आएगा। यार आप 7 नंबर का आपका टाइम चल रहा है, 7 नंबर ना नॉलेज दे देगा, अकेलापन दे देगा। तो चलिए ये साल ना 7 नंबर का है, इस टाइम में ना एक काम करेगा, पैसा खर्च नहीं है, कहीं शादी मत करना। पता लगा उस इंसान में 7 नंबर 9 साल के लिए आ रहा है। तो ये साल जब 7 चलेगा, उसका जब 7 का टाइम आएगा, क्योंकि जो ईयरली नंबर होते हैं हर 9 साल में रिपीट होते हैं, तो जब वहां पहुंचेंगे तो ये बातें चार्ट्स के साथ देखी जाती है, सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर साथ नहीं देख सकते इसको। इट्स दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू गिव अ गुड एडवाइस टू द पर्सन। तो फिर एक इसका परसेंटेज बन जाता है, सक्सेस परसेंटेज के हिसाब। क्लाइंट को बोलो ये 70-75% है या 60% है। जब बिटिया की शादी हो जाएगी तो बिटिया का नाम ये चेंज होगा विद द न्यू सरनेम, तो ये 65 का 75-80% ले आएंगे, कर लेना। नहीं ला पाएंगे बता दो नहीं कर सकते। This is how I do marriage compatibility. It's an extensive study. Similarly, the same consequences cesarean children में होता है।
सिजेरियन चाइल्ड में आपको डॉक्टर ने 5 डेट दे दिए कि ये 5 डेट के बीच में बच्चा पैदा होगा। अब आप ये भी तो देख रहे हो कि बच्चे में से अच्छी डेट निकाल ली आपने कि भाई बच्चे के लिए ये टाइम अच्छा है, तो ये नहीं देखोगे कि ये टाइम पेरेंट्स के लिए अच्छा है कि नहीं। वो यूएस में तो यूएस की सिटीजनशिप लेने के लिए प्रीमेच्योर बेबी करने आते हैं। आई गॉट क्लाइंट्स, मेरे तो 51 कंट्रीज में क्लाइंट्स हैं। हमें बता दिया जाता है कि सर ये रेंज आ रही है, आप बता दीजिए ये पेरेंट्स का डेट मंथ ईयर है, उनका नाम है, मैं वो नाम को देख के ये नाम देख के मोटा मोटा एक रेंज बता देता हूँ कि ये 2 दिन अच्छे हैं। सपोज इट डजंट हैपन और इवन इफ द रेंज इज गुड, कुछ तो रह जाएगा ना, फिर नाम डाला जाता है क्योंकि नामकरण भी तो मैंने करना है। फिर मैं उसके प्लान से इंसर्ट करके उसका परसेंटेज बढ़ाता हूँ। इट्स कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज बॉस, न्यूमरोलॉजी ऐसी नहीं है, इसमें बहुत मोमेंट्स होते हैं, तो ये सब मैं करता हूँ। मेडिटेशन लोग करते हैं इनको उपाय के लिए, पूजा होती है, तो वो मेडिटेशन वो खुद करनी चाहिए या कोई और करे तो उसका भी कोई फायदा होता है? आप एक फंडामेंटल समझ लो सर, जो मुझे समझ आता है, प्रॉक्सी कुछ भी काम नहीं करता कलयुग में। प्रॉक्सी पूजाएं काम नहीं करती है। वो पंडित को जिस तरह का आचरण रखना पड़ता है पुजारी बनने के लिए, वो आज आपसे संकल्प लिया, हो सकता है ऐसा हो रहा हो, मुझे नहीं पता, तो दूसरी जगह दूसरा संकल्प लिया, तीसरी जगह दूसरा संकल्प, एंड जिस तरह से वो अपनी लाइफ जी रहा है। मेरे को तो जब पूजाएं शुरू कराई किसी की, वो मुझे ज़्यादा सक्सेस तो नहीं मिला। तो फिर मैं अपनी R&D में समझा मंत्र क्या है, थोड़ा मंत्र सिद्धि समझा, कुछ प्रैक्टिस किया, फिर मनी मैग्नेट के सेमिनार जो मेरे होते हैं उसमें तो मैं सिखाता हूँ मंत्र कि भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे रखना है, ऐसे करना है। बट अपने करे बिना पूजा, अपनी करा हुआ कर्म के बिना बहुत कम चीज़ें जो ठीक से काम करती हैं। अगर आप मेडिटेटिव म्यूजिक लगा के बैठे हो, कमरा आधे बैठे हो और ध्यान भगवान पे है तो भी ठीक है, दैट इज ओके, बिकॉज म्यूजिक तो म्यूजिक है ना, इट विल रीच योर सबकॉन्शियस माइंड। मेडिटेटिव मंत्र पढ़ रहे हो, मंत्र इज द मंत्र सारा संस्कृत के मंत्र, दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स, वो तो है ही। सो अगर आप सिर्फ मंत्र ही सुन रहे हो आंखें बंद करके, एनवायरनमेंट तो क्रिएट कर लो, इवन गो टू नेक्स्ट लेवल कि आप एक सेंटेड कैंडल भी लगा लो ताकि एक एनवायरनमेंट बन जाए, सो दैट आप अपने आप को लिफ्ट कर लो। सेल फोन तो नेचुरली बंद रहेगा इस टाइम पे, एयरप्लेन मोड पे रहेगा। अगर आप कॉन्सिक्वेंसेज इतना भी करते हो ना, और सिर्फ गॉड से प्रे भी करते हो विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनी मंत्रास, वो भी चलता है। जैसे कहते हैं कि घर में जो पूजाओं की जगह है, थोड़ा सा उसको सैंक्टिफाइड रखो, थोड़ा सा जगह बना दो ताकि उसमें रीइंफोर्स होता रहे, ताकि आप जाके वहाँ बैठो तो आप थोड़ा सा दूसरी डायमेंशन तक जा सको। अब आपने फोटो लगा दी दीवार पे क्योंकि जगह नहीं बनाई थी, हाथ जोड़ा चल पड़े, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं गाड़ी चलाते चलाते ना बहुत सुनता रहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो 108 मनकों की माला होती है, वो 108 ही के होते हैं? वो 9 नंबर इज द नंबर ऑफ कंक्लूजन। फिर हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, ये 40 ही क्यों बनी है? दिस ऑल्सो आई वांटेड। ये तो मुझे किसी पंडित से पूछना पड़ेगा, ये तो नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि 108 के नंबर जो होता है, 9 इज द नंबर ऑफ, इसको कहते हैं एंडिंग का नंबर है, कि आप वो इन्फिनिटी का नंबर है, आप 9 को किसी से भी जोड़ो तो 9 ही आएगा, 9 से मल्टीप्लाई किसी को भी करो तो वो 9 ही आएगा। बट 9 के बाद एक जिंदगी खत्म होती है और फिर नया वन शुरू होता है, तो एक नई चीज शुरू होती है। सो एवरीथिंग हैज एन एंड एंड एवरीथिंग हैज अ बिगिनिंग। तो जब शिव जी कहते हैं अब जाने का टाइम है, तो भैया खत्म, फिर आप ब्रह्मा जी कहते हैं अब नया शुरू होगा, तो शुरू, और विष्णु जी कहते हैं रुक जाओ मैं भी सस्टेन कर रहा हूँ, तो सस्टेन। तो 9 इज ऑल ऑफ दैट, इट्स अ साइकिल बिटवीन फिनिश एंड, no, it's actually not a cycle between finish and end. Finish and end is 1 and 8. 1 is start, 8 is the end. It's a cycle between rewards and new start. 9 is rewards. 8 होता है हमेशा कि आपको एंडिंग का नंबर होता है, तो तंग करता है क्योंकि शनि है। शनि का कहेगा ये लाइफ अच्छी थी तो मैं अच्छा रिवॉर्ड दे दूंगा, लाइफ अच्छी नहीं थी तो रिवॉर्ड नहीं दूंगा, क्योंकि शनि इसी लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेज देते हैं। सो ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट या नहीं, बट इट्स इंटरेस्टिंग थिंग। और आई मस्ट से कि आपके साथ आज ये थोड़ा बात हुई तो थोड़ा नॉलेज हमें भी गेन हुई, और आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी बहुत सारी बातें पता लगेंगी। और मैं लोगों को ये है कि इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट आई पुट अ लिंक of your number so that they can communicate with you also, so that they may get benefited. और हम भी आपको बीच बीच में तंग करते रहेंगे कभी कभी, आप अपना टाइम निकालिएगा। आप
You're a brother. And I again tell you that I request you that you try to join again that Masonic fraternity to our lodge, and people will be उसमें याद करना बड़ा पड़ता है। very happy. मेरे से याद नहीं होता। But that is a subject which आपको मालूम है वो भी एक मेडिटेशन के नहीं, वो तो है तो सही। I am very I love it. उसमें भी बहुत अच्छा मेरे को लगता है, छोटी बहुत सी मजा किताब आता थी सिर्फ 10 पेज की ना, वो मेरे से याद ही नहीं होती यार। वो मैं ना उसके चक्कर में छोड़ दिया मैंने, कहा बाकी सब ठीक है। But anyways, nice to thank you very talking much. to you, my friend. Yes, thank you very much. Looking I'm forward. so grateful. Looking forward. Thank you.